जब इनके पास सरकार थी तो उस समय भी तो ट्रस्ट था, तो क्या इनके समय भी इसी मंजूर ऐसे ट्रस्टों से भ्रष्टाचार होता था? क्या अगर होता था तो इन्होंने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं उनके खिलाफ लिखा, क्यों नहीं ऐसा जांच कराया? अब सत्ता से बाहर आ गए तो भ्रष्टाचार दिख रहा है, जब सत्ता में थे तब नहीं दिख रहा था। इसके मतलब सत्ता में थे तो उस समय आपके समय इसमें भ्रष्टाचार होता था। हमारी सरकार ने अब भ्रष्टाचार बंद कर दिया तो सब मंदिर दिख रहा है, मंदिर के काम दिख रहे हैं, मंदिर के साथ आने वाले लोगों की सुविधाएं दिख रही हैं, और मंदिर जो टूटा फूटा था आक्रमणकारियों ने, उनका इतिहास दिख रहा कि कौन ने हमारा संस्कृति नष्ट किया और कौन निर्माण कर रहा है, ये हमारी सरकार में दिख रही है। इसलिए उन्हें दर्द हो रहा है। उनकी एजेंसी, उनके सरकार के समय इसे छुपाया जाता था, इस समय हम दिखा रहे हैं। उस समय छुपाया जाता था कि मुगलों ने, औरंगजेब ने कितना हमारे भारतीय संस्कृति को नष्ट किया है, और आज के दिन में वहाँ हम बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर जो है कैसे निर्माण किया था और मोदी योगी कैसे निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह ट्रस्ट मतलब विश्वास होता है। ट्रस्ट मतलब ईश्वर के साथ हम एक ऐसा टीम बनाओ जो नो प्रॉफिट नो लॉस का हम भारतीय संस्कृति को और समाज को उत्थान कर सकते हो, और मेरे समय में हो रहा है, इसीलिए गरीबी घट रही है। इन लोगों के समय हुआ होता तो गरीबी घटती। तो सपा बसपा कांग्रेस के समय गरीबी बढ़ रही थी, 70 साल में पहली है गरीबी घट रही है। तो इसके मतलब हमारे ट्रस्ट वर्क अच्छे चल रहे हैं, ये इसका प्रमाण होता है। को उपहार में सिंदूर दान भी दिया जाएगा, वहीं पे उनके जो मदद राशि है 51,000 से 1 लाख तक कर दी गई है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो, भारतीय सभ्यता में नारी की बहुत बड़ी स्थान है, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में हो, चाहे वो दुर्गावती महारानी रासमणी देवी निषाद के रूप में हो, चाहे बिलासिन कवटिन महारानी के रूप में हो, चाहे दुर्गावती देवी अहिल्याबाई होलकर के रूप में हो, गोदा देवी के रूप में हो, और चाहे आने पर भारतीय संविधान में इंदिरा गांधी हो, चाहे तमाम दर्जन भर महिलाएं हमारे मुख्यमंत्री हैं और विधायक MP MLA हैं। तो महिलाओं का हमारे देश में भारतीय संस्कृति बहुत बड़ा पहचान है, बड़ा अवसान। अगर कोई सिंदूर उजाड़ा हो तो कोई पसंद नहीं किया, दुनिया ने उसे निंदा की है, और जब सिंदूर उजाड़ने वालों को उस ठिकाने को मोदी ने नष्ट किया तो दुनिया में एक मैसेज किया कि सिंदूर की बड़ी कीमत होती है, और आप सिंदूर उजाड़ोगे तो हम तुम्हें उस टेंडर को खत्म कर दें। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि एक तो मुख्यमंत्री जो सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख किया है, और आय भी बढ़ा दिया, 2 लाख से 3 लाख कर दिया। तो हमारे यहाँ निषादों की भी बेटियों के लिए एक जो है मछुआ कल्याण कोष से मत्स्य पालकों के लड़कियों के वैवाहिक सहायता के लिए हमारे यहाँ भी 51,000 था, अब वो 1 लाख हो जाएगा, और निषाद की बेटी की जो है 2 लाख जो आया था 3 लाख हो जाएगा। और सिंदूर की बात है तो सिंदूर तो हमारे यहाँ उस सभ्यता में पहले ही सिंदूर दान ही, उसे विवाह को सिंदूर दान कहते हैं, तो सिंदूर दान में दी जाती है। तो निश्चित रूप से हम अनुदान दे रहे हैं, तो उसमें अगर मुख्यमंत्री ने इस योजना को जोड़ा है तो अच्छी बात है और उसका समर्थन करते हैं। सर, विपक्ष इसको राजनीति से जोड़ रहा है, कह रहा है कि अब विपक्ष ने नहीं दिया सम्मान महिलाओं का, तो महिलाएं विपक्ष को सत्ता से हटा दिया। उन्हें कीमत ही नहीं था कि आधी आबादी महिलाएं हैं, वो भी वोट डालती हैं। आधी आबादी को हमें हिस्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, उन्हें भी सम्मान चाहिए। तो अगर मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया कि वो अब हर क्षेत्र में 33% आरक्षित रहेंगी, और हमारे यहाँ महिला मिशन है, नारी वंदना के रूप में सेंटर से कैबिनेट भी पास हो गया, और हमारे यहाँ बटालियन हर जगह हम लोगों ने नारी को सम्मान दिया है। तो ऐसी स्थितियों में आज के दिन में विपक्ष के सारे मुद्दे खत्म है, चूंकि उन्हीं महिलाओं की वजह से जो है आज वो सत्ता से दूर है और मोदी योगी यहाँ हैं। तो विपक्ष पर बयानबाजी करना कुछ नहीं बचता है। सर, पहलगाम की डेलीगेशन वो अलग अलग देशों में जा रही है, और पहलगाम के हमले की सच्चाई और पाकिस्तान की सच्चाई को जो है पूरी दुनिया भर में पहुंचाया जा रहा है। कहीं न कहीं जितने विपक्षी पार्टियां हैं वो सब एक साथ मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? इस मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सब जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग लोग, राजनीति से बहुत ऊपर होता राष्ट्र, धर्म से बहुत ऊपर होता राष्ट्र, जाति से ऊपर होता बहुत राष्ट्र। राष्ट्र जो है एक सम्मान सूचक है,
हमारा भविष्य है, हमारा सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि का केंद्र है राष्ट्र। तो इस मुद्दे पर सभी पक्ष एक है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और दुनिया के लोग, क्योंकि पहले राजतंत्र था, बाद में लोकतंत्र हुआ, तो अब लोकतंत्र में राष्ट्र सबसे ऊपर होता है और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, और जो भी इसकी तरफ भारत सोचता है उसका सत्यानाश हो जाता है। और भारत को टुकड़े करने में जिन जिन देशों का हाथ था, उनकी दशा बहुत खराब है। और देखो भारत कहाँ पहुँच गया है, उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देता है। सर, पंचायती चुनाव आ रहा है, बताया जा रहा है कि आप गठबंधन नहीं करेंगे अकेले स्वयं। देखो, पंचायत का मतलब ही होता है कि हमारे यहाँ शुद्ध हिंदी शब्द है पंचायत, कि अगर किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा हो, किसी का हिस्सा लूटा जा रहा हो और किसी के हिस्से पर कोई कब्जा कर रहा हो, तो उसे पंचायत के द्वारा हल किया जाता था। उसका नाम ही है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत है। तो पंचायत में जो शोषित वंचित समुदाय है, जो गांव में गरीब नौजवान किसान हैं, इनका हिस्सा कैसे मिलेगा? तो जब पंचायत में वो लड़के आएगा तभी तो होगा। हर जाति के लोग पंचायत में चुनाव लड़के आएंगे, जीत के आएंगे। तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का एक विजन मिशन है, निषाद पार्टी का अपना मिशन है, हमारा है कि राजनीति के शिकार है वो निर्बल है, राजनीति के हिस्सेदार सबल हैं। तो इसके लिए अगर गाँव का व्यक्ति राजनीति का हिस्सेदार बनना होगा तो उसे प्रधान तो बनना होगा। अगर राजनीति का हिस्सेदार बनना है सत्ता का, सत्ता सुख देती है, सत्ता दुख देती है। तो सत्ता में रहेंगे तो सुख है, तो सत्ता में तभी रहेंगे जब वोट रहेगा। तो ग्राम पंचायत चुनाव है, बीडीसी का क्षेत्र पंचायत चुनाव है, 10 गांव का जिला पंचायत चुनाव है। ये तो हम शुरू से लड़ते रहे। पार्टी बड़ी खड़ी इसीलिए है कि उसके कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, लड़ाएंगे। तो जहाँ कुछ लड़ेंगे और कुछ जगह लड़ाएंगे, वहाँ तो किसी को रोका नहीं जा सकता। भाजपा खुद ही नहीं रोकती है, सपा खुद ही नहीं रोकती है। ये सब लड़के आते हैं, चूंकि उन्हीं के लोग लड़ते हैं। जो जीत गया वो भी हमारा, जो हारा वो भी हमारा है। तो इसलिए उनमें तो किसी को रोका जाएगा तो कहेंगे इसके मतलब आप हमारे साथ नहीं। सब तो हर जगह 231 सीटें जो निषाद बाउल हैं, जो हमने अभी रथ यात्रा निकाली थी, उसमें लोगों का यही है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हमको लड़ने का अवसर मिलना। हमने कहा ठीक है, लेकिन एक लड़ो जिसे नेक हो जाओ, आपस में मत लड़ो। तो इसलिए हर जगह, पहले 2010 में भी हमने जिला पंचायत चुनाव लड़ाए, 2015-16 में लड़ाए, 2021 में लड़ाए, अभी 25-26 का चुनाव होने वाला है, इसमें भी लड़ेंगे लोग और जीतेंगे। और जो सिंबल का चुनाव है, जो ब्लॉक प्रमुख का है और जिला पंचायत अध्यक्ष का है, वो पहले भी हम भाजपा के साथ रहे, आज भी भाजपा के साथ है। वो जीत के आएंगे तो फिर उन्हीं के साथ रहेगा, उनको जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष और प्रमुख बनाया जाएगा।